ये प्रॉब्लम इम्पल्स मोमेंटम के कंसेप्ट से रिलेटेड है और इसमें कह रहा कि एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस को एक थिन लेयर ऑफ ऑयल से कवर कर दिया, यानी उस सरफेस का फ्रिक्शन को कम कर दिया है ऑयल डालने से, और इस सरफेस के ऊपर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को रखा। इस ब्लॉक का मास दिया हुआ 0.4 kg और शुरू में जो है ये सरफेस पे रेस्ट में है। इस ब्लॉक पे एक इम्पल्स अप्लाई कर रहा, इस इम्पल्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 1 न्यूटन सेकेंड, एंड इस इम्पल्स को अप्लाई किया है t इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे। जैसे ही अप्लाई करेगा इम्पल्स तो ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा एंड ये चलना शुरू कर देगा। तो कह रहा सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ ए वेलोसिटी vt इज इक्वल्स टू v नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, यानी इस वेलोसिटी से ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन में कह रहा कि v नॉट एक कांस्टेंट है एंड टाउ का जो वैल्यू है वो है 4 सेकेंड। सो हम लोग से पूछा जा रहा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक in meters at t is equals to tau is how much? So we have to find displacement of block, and question में e raised to the power minus 1 का वैल्यू दिया हुआ, a वैल्यू है 0.37। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को, चूंकि इस ब्लॉक पे जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ, जैसे ही इम्पल्स अप्लाई करेंगे तो इसको एक कुछ वेलोसिटी मिल जाएगा। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम का इक्वेशन लगा के। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चेंज इन इम्पल्स हो रहा या जो इम्पल्स दे रहे हैं वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। सो आप लोग पढ़ते हैं इसको, एफ डी टी इंटीग्रल इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, एंड एफ डी टी को इम्पल्स अगर बोलें यानी इसको जे बोलें तो j इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, j इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। और शुरू में रेस्ट में था, सो ब्लॉक शुरू में रेस्ट में था और इम्पल्स अप्लाई किया तो मान लेते हैं कि v नॉट स्पीड से चलने लगा। तो इम्पल्स में चेंज कितना हुआ या कहें मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, मोमेंटम इम्पल्स अप्लाई करने के बाद एम बी नॉट हो गया, पहले 0 था तो इतना से चेंज हुआ। तो इसको बराबर होना पड़ेगा j के, यानी j इज इक्वल्स टू एम भी नॉट। क्वेश्चन में j दे दिया है 1 यूनिट एंड मास दिया है 0.4 kg, तो यहाँ से v नॉट निकल के आ जाएगा। तो ये जो v नॉट है इसका वैल्यू आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी जैसे ही इम्पल्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगा किस वेलोसिटी से, v नॉट 2.5 मीटर पर सेकंड से। तो अब हमको निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t इज इक्वल्स टू टाउ तक। इस इक्वेशन को अगर देखिए तो इस इक्वेशन में t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, यानी जस्ट कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v नॉट e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर 0 1 हो गया, तो a आ गया v नॉट। तो यही वेलोसिटी जो v नॉट है इसके बराबर है, यानी t इज इक्वल टू जस्ट 0, यानी कोलिजन के बाद या कहीं इम्पल्स अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी आ रहा है वो वेलोसिटी है v नॉट, और a v नॉट और a v नॉट दोनों सेम ही है, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 रखिएगा तो यहाँ से स्पीड आता है या वेलोसिटी आता है वो v नॉट है। तो हमको पता चल गया बेसिकली ये जो कांस्टेंट था v नॉट, इसका वैल्यू पता चल गया। तो अब हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं एक्सप्रेशन, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू v, या कहें ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू v, नहीं तो ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा v डी टी। अब इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s हो जाएगा, जो कि हम लोग को निकालना है कहाँ से कहाँ तक, टाइम का इंटीग्रेशन है 0 से टाउ तक, एंड v जो है टाइम का फंक्शन वो दिया हुआ है यहाँ हमारे पास, v नॉट e रेज टू द पावर माइनस t बाई टाउ। अगर इसको इंटीग्रेट करें
वी नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाउ टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। कहाँ से कहाँ तक? लिमिट 0 से टाउ तक। तो जब टाउ रखेंगे, इसको जब वैल्यू टाउ रखेंगे तो ई रेज टू द पावर माइनस 1, ये क्या आ जाएगा? टाउ यहाँ रखेंगे तो ई रेज टू द पावर माइनस 1, सो आ जाएगा बेसिकली माइनस टाउ। जब हमने टाउ रखा तो इस केस में ये आ जाएगा माइनस टाउ। सो अगर इसको हम सोल्व करें तो ये आ गया वी नॉट माइनस टाउ टी इज माइनस टाउ इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 1। नो, ऐसा आएगा ई रेज टू द पावर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 रखेंगे तो सीधे आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस टाउ मतलब प्लस, और ए आ जाएगा टाउ। तो टाउ को हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा वी नॉट टाउ 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 1। इस चीज़ को यहाँ लिखा। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, वी नॉट का वैल्यू है 2.5, टाउ का वैल्यू है 4 एंड 1 माइनस 1 बाई ई का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.37। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आ जाएगा 6.3 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात था वो ये था कि J इज इक्वल्स टू एम वी नॉट, और इस एक्सप्रेशन से ये देखना कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, जो कि t जब 0 रखते हैं तो e रेज टू द पावर माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, सो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट और a वाला वेलोसिटी जो है सेम है। इस बात को ध्यान में रखना था। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम समझ में आता हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।